जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। द्रौपदी और कृष्ण की एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कथा, जिसमें उनके बीच के प्रेम, विश्वास और भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। कथा है द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत के विशाल ग्रंथ में कई पात्र हैं, जिनकी कथाएं हमें धर्म, नीति और जीवन की गूढ़ शिक्षा देती हैं। परंतु इनमें सबसे अनुपम संबंध जो दिखाई देता है, वह है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। ये कथा केवल एक स्त्री और पुरुष के संबंध की नहीं है, बल्कि ये उस परम विश्वास की है, जहाँ एक नारी ने भगवान को अपना सखा माना और सखा ने हर संकट में उसकी रक्षा की। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। पांडवों के अपमान से आहत राजा द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया था, जिससे एक वीर पुत्र धृष्टद्युम्न और एक तेजस्विनी कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। इस कन्या का नाम कृष्णा भी था, क्योंकि उसका रंग श्याम था और स्वभाव अत्यंत गंभीर। द्रौपदी का जन्म ही एक उद्देश्य से हुआ था, अधर्म का नाश। वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह धर्म की प्रतीक थी, नारी शक्ति की जीवंत मूर्ति। एक दिन द्रौपदी ने अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण के बारे में सुना। वो उनके दर्शन की इच्छा लेकर द्वारका गई। वहां उसने पहली बार भगवान श्री कृष्ण को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में प्रेम और मुखमंडल पर आत्मिक तेज। द्रौपदी उनके चरणों में झुकी। कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, कृष्णा, आज से तू मेरी सखी और मैं तेरा सखा। जहां भी तू मुझे पुकारेगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उस दिन से वह रिश्ता आरंभ हुआ जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। जब द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रखा, तो उसमें अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में आकर लक्ष्य भेदा। लेकिन बहुत से राजाओं ने इस बात का विरोध किया। सभा में युद्ध की स्थिति बन गई। तभी श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक द्रुपद को समझाया, राजा द्रुपद, जिस योद्धा ने लक्ष्य भेदा है, वही द्रौपदी का योग्य पति है। कृष्ण की उपस्थिति ने सभा की गरिमा बनाए रखी। उन्होंने पहली बार द्रौपदी के जीवन की दिशा को सुनिश्चित किया। ये घटना महाभारत की सबसे हृदयविदारक और मार्मिक घटनाओं में से एक है। द्यूत सभा में जब द्रौपदी को पांडव हार गए, तो कौरवों ने उसे भरी सभा में खींच लाया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि वो द्रौपदी के वस्त्र हरण करे। द्रौपदी ने जब अपने पतियों को असहाय पाया, तो उसने आंखें मूंद ली और पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, मेरी लाज अब केवल आपके हाथ में है। उसकी पुकार सुनते ही श्री कृष्ण ने अनंत चीर प्रदान किया। दुशासन तब तक खींचता रहा, परंतु द्रौपदी की साड़ी समाप्ति नहीं हुई। ये घटना द्रौपदी और कृष्ण के रिश्ते को अमर बना गई। वस्त्रहरण के पश्चात द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, हे सखा, आपने मेरी रक्षा तो की, परंतु इतना कष्ट क्यों सहने दिया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी, जब तूने अपने बल पर निर्भर किया, तब तक मैं मौन था। जब तूने सब छोड़कर मुझे पुकारा, तभी मैं आया। ये संसार भी यही शिक्षा देता है, संपूर्ण समर्पण ही ईश्वर को आकर्षित करता है। उस दिन से द्रौपदी ने अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही लेना आरंभ किया। जब पांडवों को वनवास मिला, द्रौपदी भी उनके साथ वन में रही। अत्यंत कष्ट थे, पर वह कभी नहीं टूटी। जब भी वह थकती, कृष्ण से प्रार्थना करती। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित पांडवों के पास आए। उनके लिए भोजन की व्यवस्था न हो सकी। द्रौपदी चिंतित हो गई और उसने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और बोले, कुछ भोजन है क्या? द्रौपदी ने अक्षय पात्र दिखाया, जो सूखा था, परंतु कृष्ण ने उस पात्र से एक अन्नकण उठाया और खा लिया। उसी क्षण दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य तृप्त हो गए। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज केवल सभा में नहीं, भूख के समय भी रखी। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह प्रेरणा थी। उसके 5 पुत्र युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, पर उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थी, धर्म की विजय ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। कृष्ण ने भी उसकी वेदना समझी और उसका साथ अंत तक निभाया। जब महाभारत समाप्त हुआ और पांडव हिमालय की ओर चल पड़े, तब द्रौपदी भी उनके साथ गई। वह सबसे पहले गिर पड़ी। भीम ने कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह ही उसका पतन बना।
परंतु उस क्षण द्रौपदी ने अपने अंतर्मन में सखा कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण उस अंतिम समय में भी उसके पास प्रकट हुए। द्रौपदी ने कहा, हे सखा, अब तुम साथ चलोगे? कृष्ण बोले, मैं तो सदा तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। तू आत्मा है, मैं परमात्मा। जहाँ आत्मा होगी वहाँ मैं भी रहूंगा। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध भक्ति और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। न ये प्रेम दैहिक था, न सांसारिक। ये वह प्रेम था जिसमें विश्वास सर्वोपरि था। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में संकट आए तो पूर्ण समर्पण से ईश्वर को पुकारो। यदि विश्वास सच्चा है तो ईश्वर अवश्य प्रकट होंगे।